नमस्कार प्यारे मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने सुमित्रानंदन पंत जी की जीवनी पढ़ी। देखिए, अब हम ग्रामश्री कविता की व्याख्या पढ़ लेते हैं। ठीक है। देखिए, कविता के पढ़ने से पूर्व आप काव्य से संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं, जब व्याख्या करते हैं तो व्याख्या से पूर्व बताया जाता है और इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि संदर्भ क्या होता है और प्रसंग क्या होता है। ठीक है। संदर्भ, देखिए, संदर्भ ये होता है कि जो पंक्तियां हैं या जो कविता है वो किस पाठ से ली गई है और उसके रचयिता कौन है, मतलब उसे किसने लिखा है, वह कविता या वह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है। और प्रसंग की बात की जाए, दूसरे नंबर पे आता है प्रसंग। जब प्रसंग की बात करते हैं तो प्रसंग में होता ये है कि जो पंक्तियां दी गई हैं या जो कविता है उसमें किसके बारे में क्या कहा गया है, ये चीज़ें लिख दी जाती हैं। जैसे देख लीजिए, कविता का हम आदर्श वाचन कर देते हैं। पहले ये है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रब की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है, संदर्भ तो आप समझ गए, लेकिन देखिए इसमें क्या है, जब इतनी पंक्तियां देंगी तो इसमें आप देंगे कि कवि धरती के सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में हरियाली से परिपूर्ण पृथ्वी का वर्णन करते हुए कह रहा है कि, ठीक है, या का वर्णन करता है। अब कहते हैं कि फैली खेतों में दूर तलक। देखिए, इसमें यह है ग्रामश्री, इसमें कि एक ग्राम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ग्रामश्री मतलब एक गांव की महिमा का वर्णन किया गया है, सौंदर्य का वर्णन किया गया है या आभा का वर्णन किया गया है। कभी एक गांव की तरफ, गांव देखता है, गांव की तरफ जाता है, वहाँ देखता है कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, देखता है कि चारों तरफ पूरी धरती, उधर आसपास की जो धरती है वो हरियाली से क्या है, एकदम भरी हुई है। मखमल मतलब एकदम मुलायम कोमल हरियाली से। ठीक है। मतलब जो वहाँ की ज़मीन है, खेत है, सब में क्या है, तो हरे हरे फसल फैले हुए हैं। ठीक है। फिर कहते हैं, लिपटी जिससे रब की किरणें चांदी की सी उजली जाती, कहते हैं कि उससे जो खेत हैं, उसमें अनाज है, जो फसल हैं, कहते हैं कि जिससे लिपटी जिससे रब की किरणें, उससे जो क्या है, जो हरियाली है, वो हरियाली की में से क्या है, किससे उजागर हो रहा है, पूरा सूर्य की किरणों से जगमगा रहा है। कैसा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि चांदी की चमक वहाँ से प्रकाशित हो रही है, चांद की चमक आ रही है। ठीक है। रब की किरणें फसलों पे जाती हैं, तो वहाँ देखिए ओस पड़ा हुआ रहता है। ठीक है। सुबह के सौंदर्य का वर्णन है। तो ओस क्या होता है ना, जब ओस पड़े होते हैं पौधों पे, तो वहाँ जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होती है, रोशनी क्या होती है बेटा, क्या होती है, वापस आती है। ठीक है। ठीक है, पानी में चमकती है रोशनी। तो कहते हैं कि जो रोशनी है वो खेत है, हरियाली से परिपूर्ण है, और उस हरियाली पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसे लगता है जैसे वो चांदी की तरह चमक रही हैं। वो जो ओस की बूंदें हैं वो चांदी की तरह चमकती हुई जगमगा रही हैं। ठीक है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, कहते हैं कि जो तिनके हैं, जो फसल के तिनके हैं, हरे हरे तिनके हैं, ठीक है, जो डालियां हैं, तिनके हैं, हिल हरित रुधिर है रहा झलक, जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं, जो तिनके हैं, हरी हरी तिनके हैं, हरे हरे तिनकों पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो होता क्या है, जब किरणें इस पार से उस पार जाती हैं, ठीक है, जब तिनकों से तिनकों पड़ती है तो क्या होती है, सूर्य की किरणें इस पार से उस पार जाती है, तो वो
तिनके के अंदर जो हरे हरे जो है रुधिर मतलब रक्त, तिनकों के अंदर रक्त, फसल के अंदर जो रक्त है वह क्या हो रहा है, झलक रहा है, साफ दिखाई पड़ रहा है, झलक रहा है। ठीक है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नवका चीर निर्मल नील फलक। और कहते हैं कि यह जो है श्यामल मतलब क्या होता है, जब फसल लदे होती है ना, जब जमीन पूरी फसल ही फसल हो तो वहाँ जो है ना बहुत प्रकाश नहीं दिखता, वहाँ आप देखेंगे तो थोड़ा जो है कालापन रहता है। क्या रहता है, थोड़ा कालापन। आप ध्यान से देखिएगा कभी जो है किसी कोई पेड़ हो या कुछ हो, जब एकदम हरा भरा होता है ना तो कितनी भी तेज सूर्य की रोशनी हो वहाँ थोड़ा थोड़ा जो है उसका जो प्रभाव होता है, ठीक है, हरियाली का प्रभाव रहता है, वो जो है श्यामल दिखता है, हल्का हल्का धुंधला दिखाई पड़ता है। ठीक है, कालापन उसमें रहता है। तो कहते हैं कि श्यामल भूतल पर झुका हुआ जो है, यह जो भूतल है ये श्यामल श्यामल दिख रहा है, मतलब थोड़ा जो है काला काला, मतलब थोड़ा काला दिख रहा है। नभका चीर निर्मल नील फलक, और उस पर कौन फैला हुआ है, उस पर जो है आसमान क्या है, नीला नीला आसमान जो है। चीर मतलब अनंत, ठीक है, अनंत मतलब जो जिसकी सीमा न हो, वह जो है आकाश क्या हो रहा है, निर्मल मतलब एकदम स्वच्छ, नीला नीला जो है उसका आंचल क्या हुआ है, वहाँ झुका हुआ है धरती पर, जो है आसमान का जो है, नीले आसमान का जो है अनंत तक फैला हुआ आकाश क्या है, झुका हुआ है। पृथ्वी पर ऐसा लगता है कि वह एकदम आसमान पे, आसमान के नज़दीक, मतलब ज़मीन के नज़दीक आ गया है, धरती के एकदम नज़दीक आ गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब अगली पंक्तियों को देखते हैं। इसमें है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभा वाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। देखिए, अब जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली जो है, धरती पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैली हुई है और वह बहुत ही मनोरम लग रहा है, बहुत ही आकर्षक लग रहा है, मन को आकर्षित कर ले रहा है। तो उसके बाद कहते हैं कि इस सौंदर्य से क्या हो गई है, वसुधा जो धरती है ना, ये जो फसलों का सौंदर्य है, इससे रोमांचित मतलब बहुत ही प्रसन्नचित हो गई है। आई जो गेहूं में बाली, जब देखते जो है गेहूं में बाली आ जाती है तो वसुधा क्या हो जाती है, जो पृथ्वी है बहुत ही क्या हो जाती है, रोमांचित हो जाती है, मतलब बहुत ही प्रसन्नचित हो जाती है। उसके रोंगटे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, खुशी से एकदम खड़े हो। ठीक है, फिर कहते हैं अरहर सनई की सोने की, मतलब जब जो है फसलों में बाली आ जाती है तो जो वसुधा है, ये जो है धरती क्या हो जाती है, रोमांचित सी हो जाती है। कहते हैं अरहर सनई की सोने की, कहते हैं गेहूं की बाली ही नहीं, अरहर और सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभा वाली। जो अरहर और सनई, अरहर का पौधा और सनई का पौधा, उसमें क्या हो गया है बेटा, उसमें देखिए क्या लग गया है, उसमें जो है फलियां लग गई हैं। देखिए आप इसमें देखेंगे तो ये है, ये अरहर है, ये जो है ये क्या है, सनई है, ये अरहर है, ये गेहूं है, ये सरसों का फूल है। तो कहते हैं कि रोमांचित मतलब पृथ्वी एकदम रोमांचित हो गई है, क्योंकि गेहूं जो है, जौ और गेहूं में बालियां आ गई हैं, और जो है अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभा वाली। और जो अरहर और सनई में जो बालियां लग गई हैं, ठीक है, जो उसमें दाने लगे हुए हैं, जो फलियां लगी हुई हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह जो है पृथ्वी की करधनी, करधनी जानते हैं जो कमर में पहनते हैं ना, उनकी जो जो है इनकी फलियां जो हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सोने की जो करधनी है। और इसको पहन करके क्या है, इसको पहन करके क्या लग रही है वसुधा, बहुत ही प्रसन्नचित, बहुत ही रोमांचित लग रही है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, कहते हैं अब आगे देखिए, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। कहते हैं कि सरसों में भी क्या आ गया है, पीले पीले फूल। देखिए सरसों में भी पीले पीले फूल आ गए हैं। और जो है अब क्या हो रहा है, जो तेल तेल की गंध होती है, सरसों में फूल आ जाने से तेल की जो गंध होती है, सरसों के तेल की गंध, वह जो है वातावरण में क्या हो गई है, फैल गई है, चारों तरफ जो है फैल गई है, उड़ रही है। ठीक है, उसकी गंध जो है तेलापन मतलब तैलपन जो होता है वो जो है पूरे वातावरण में
फैल रही हैं। लो हरी धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। कहते हैं इतना ही नहीं, ये देखो कि हरी इस जो है हरियाली से भरी हुई धरती से कौन झांक रहा है? नीलम की कली। नीलम एक जो होता है पदार्थ होता है, जो चमकीला पदार्थ होता है, नीले कलर का होता है। तो कहते हैं कि इतना ही नहीं, ये देखो कि इस हरी जो है हरियाली से भरी हुई धरती से नीलम की कली तीसी नीली। नीलम मतलब तीसी के फूल भी क्या हो रहे हैं? झांक रहे हैं। तीसी जो होता है ना, तीसी का पेड़ होता है, तीसी के फूल जो है नीले नीले होते हैं। तो कहते हैं कि इतना ही नहीं, सरसों में ही फूल नहीं आई है, बल्कि देखिए जो सरसों अपने फूल के माध्यम से इस वातावरण में अपने गंध तो फैला ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ जो है हरियाली से भरी हुई धरती से जो है नीली नीली जो है तीसी के फूल भी झांक रहे हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब फिर इतना समझ के बाद आया तो अब आगे देखते हैं। कहते हैं रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। ठीक है, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते ही फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। ठीक है, कहते हैं कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल, रिलमिल मतलब घुल मिल करके हंस रही सखियां मटर खड़ी। जो है मतलब जो मटर के पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं? आपस में रंग रंग के फूलों में, मतलब मटर के खेत में जो है मटर के फूल भी अलग अलग कलर के होते हैं, सफ़ेद और नीला, नीला कलर का होता है। हमने तो दो ही देखा है, और कलर के भी हो सकते हैं ना। कहते हैं कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। कहते हैं कि ये चारों तरफ जो है मटर के पेड़ और खेत में जो है फूल आ गए हैं, और कलर अलग अलग रंग के फूल आ गए हैं। इसलिए जो है सखियां जो मटर हैं वो आपस में एक दूसरे से, अपनी सखियों से जो है घुल मिलकर आपस में बातचीत कर रही हैं और हंस रही हैं। ठीक है, फूलों के माध्यम से वो हंसी क्या हो रही है? हमारे सामने प्रकट हो रही है। ठीक है, मखमली पेटियां सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। कहते हैं कि मखमल पेटियों सी लटकी। कहते हैं मखमली पेटियां मतलब ये क्या हो गया है? मटर में फली आ गई है, और उसकी जो है फली को क्या कह रहे हैं? जो है कभी क्या कह रहा है कि वह मखमल के समान कोमल है। ठीक है, कहते हैं कि जो मटर की फलियां हैं वो मखमल के समान एकदम कोमल हैं और लटकी हुई हैं, छिमियां छिपाए बीज लड़ी। और कहते हैं कि वो पेटी के समान जो छिमियां हैं, ठीक है, जो मटर के की फलियां हैं अपने अंदर क्या छिपाई हुई हैं? बीजों की लड़ी। लड़ी मतलब पंक्ति। देखेंगे मटर में जो है फली में एक लाइन से जो है बीज उसमें लगा रहता है। तो कहते हैं कि जो मखमली पेटियों से लटकी हुई है मटर की छिमियां, वो अपने अंदर क्या छिपाई हुई हैं? बीज छिपाई हुई हैं। ठीक है, फिरती है रंग रंग की तितली। और जब ये देखे कहते हैं कि देखिए जब ये से ऐसा वातावरण है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, और जो है फसलों में जो है फूल आ गए हैं, फल लग रहे हैं, तो तितलियां, रंग रंग की तितलियां भी क्या कर रही हैं? वहाँ मंडरा रही हैं, घूम रही हैं। रंग रंग के फूलों पर सुंदर, जो सुंदर सुंदर जो है फसलों के पुष्प हैं, फूल हैं, उसके ऊपर जो है रंग रंग की तितलियां भी क्या कर रही हैं? घूम रही हैं। और ये जो दृश्य होगा कितना मनोरम होगा, बहुत ही सुंदर दृश्य है ना। इसीलिए जो है लेखक जो है कवि इस पर क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है ना। फिर कहते हैं फूले फिरते ही फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। कहते हैं कि फूले फिरते ही फूल स्वयं मतलब चारों तरफ, हर जो है जो है वृंतों से मतलब हर डंठलों पर क्या हो गए हैं? फूल ही फूल हो गए हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे फूल भी स्वयं ही इतने प्रसन्नचित हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि उड़ उड़ कर एक डालियों से दूसरी डालियों पर जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो तितलियां हैं, यहाँ तितलियों का भी वर्णन किया गया है कि तितलियां जो है रंग रंग की क्या है जो है फूलों को देखती हैं, तो उसमें क्या है रंग रंग की तितलियां अत्यंत प्रसन्नचित हो जाती हैं, और जो है फूले नहीं समाती, मतलब उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता, और एक डाली से दूसरी डाली पर उड़ उड़ करके जा रही हैं। ठीक है,
अलग अलग जो है फूलों जो है डालियों पर जो है डंठलों पर जा जा करके फूलों से जो है क्या कर रही हैं, फूलों से रस प्राप्त कर रही हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगली पंक्तियाँ देख लीजिए। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तर की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। कवि क्या कहते हैं, अब आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, जो है प्रकृति के सौंदर्य का, उस गांव के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। कहते हैं रजत मतलब चांदी, स्वर्ण मतलब सोना, मंजरियों मतलब बौर, लद गई आम्र तरु की डाली। कहते हैं अब जो है क्या हो गया, आम के पौधे में भी, आम के पेड़ में भी बौर आ गया है, फूल आ गया है, जो किस किस रंग का है, रजत और चांदी और सोने की तरह चमक रहे हैं। कौन से, कहते हैं कि जो है अब तो जो है आम के जो है पेड़ में भी सोने और चांदी जैसी बौर आ गए हैं, रंग के बौर आ गए हैं, फूल आ गए हैं, और पूरा जो है आम की डालियाँ क्या हो गई हैं, पूरी लद गई हैं, पूरे बौर से लदी हुई दिख रही हैं पूरी। ठीक है ना। झर रहे ढाक पीपल के दल। कहते हैं कि अब क्या हुआ, बसंत का आगमन हो गया है। बसंत में क्या होता है, पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं, कर रहे हैं झर रहे ढाक। कहते हैं कि ढाक के जो है, ढाक और पीपल के जो है पेड़ के पत्ते क्या हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, हो उठी कोकिला मतवाली। और यह देख करके, ठीक है, कोकिला क्या हो गई, इस जो है सुंदर एवं मनोरम, ठीक है, वातावरण को देख करके जो है कोकिला भी क्या हो गई, मोहित हो गई। क्या हो गई, मोहित हो गई, और अपनी मधुर गान गाना शुरू कर दी। ठीक है। महके कटहल। कहते हैं कि कटहल में कटहल क्या हो रहे हैं, कटहल तो अब जो है पक गए हैं, और जो क्या हो गया, पके हुए कटहल की खुशबू क्या हो रही है, पूरे वातावरण में फैल रही है। मुखलित जामुन। कहते हैं जामुन भी आधे पके आधे कच्चे हैं, मतलब जामुन भी क्या हो गए हैं, काले काले, पक करके काले काले लाल लाल हो गए हैं। जंगल में झरबेरी झूली। और झरबेरी के पेड़ में भी क्या हो गया है, झरबेरी की पेड़ भी फलों से, जंगल में जो है झरबेरियों की जो पेड़ है वो भी फलों से लद गई है। और फूले आड़ू नींबू दाड़म, आलू गोभी बैगन मूली। कहते हैं कि आड़ू नींबू दाड़िम गोभी आलू आदि मूली आदि में भी फूल आ गए हैं। ठीक है, मतलब पूरे जो है वातावरण में जो है प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं, मतलब यही है कि पूरा वातावरण जो है प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हो गया है। चारों तरफ जो है क्या हो गया, फूल ही फूल और फल ही फल दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे मन को क्या कर रहे हैं, अनायास में ही, हम न चाहे तो भी उधर आकर्षित हो जाते हैं, उसके आकर्षण से खींचे चले जाते हैं। ठीक है, चलिए आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये समझ में आ गया, तो अब इससे संबंधित जो है क्या करना है, कुछ प्रश्न जो है अभ्यास प्रश्न हैं, इनको आप कर लेंगे तो ये पाठ आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है, खेतों में दूर दूर तक किस प्रकार की हरियाली फैली हुई है। ठीक है। दूसरा है, हरियाली से कौन लिपटा हुआ है और वह दृश्य कैसा दिखाई पड़ता है। श्यामल भूतल पर क्या झुका हुआ है। ठीक है। वसुधा क्यों रोमांचित सी लग रही है। पांचवा है, हरित धरा से कौन झांक रहा है। छठा प्रश्न है, मटर के खेत के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ठीक है। और सातवां है, आम की डाली किससे, यहाँ हो गया है लगी, लगे रहेगा लदी। ठीक है, किससे लदी हुई है। ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों,
आज की वीडियो में बस इतना ही जो है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको जो है लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे जुड़ी हुई हमारे जो भी वीडियो होंगे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, शीघ्र ही हम अगला वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार।